ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट एंड हेल्थ की यूनिट 3 हम इस वीडियो के साथ शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने काफी सारे वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज कवर किए यूनिट 1 और 2 के। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट एंड हेल्थ के नाम से, वहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हम इस वीडियो में कवर करने। टॉपिक हमारा रहने वाला है बेसिक सेक्स एजुकेशन, ओवरव्यू, ग्राउंड रूल्स एंड ऑब्जेक्शंस। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, सेक्स एजुकेशन शुड बी नेसेसरी फॉर। जो सेक्स एजुकेशन है, आपको बहुत अच्छी सब चीजों के बारे में पता होगा। वैसे लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, वैसे ही लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं, इस बारे में बात हो रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ठीक है, तो कुछ भी अलग नहीं है, हमारी लाइफ का ये एक पार्ट है, इसको बहुत नॉर्मली लो। तो जितना ज्यादा आप अवेयर रहोगे, जितनी नॉलेज आप गेन करोगे, वो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, सेक्स एजुकेशन शुड बी नेसेसरी फॉर। तो ये किसके लिए नेसेसरी है, फिर कहें तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। तो गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए, दोनों के लिए ये वाली एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, इस एजुकेशन को और हम क्या कह सकते हैं? सेक्सुअलिटी एजुकेशन, सेक्स एड, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। तो इसको सेक्सुअलिटी एजुकेशन भी हम कह सकते हैं और सेक्स एड भी कह सकते हैं। द पर्पस ऑफ दिस एजुकेशन इज, इस एजुकेशन का पर्पस क्या है? गिविंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअल रिलेशंस, टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअल डिसीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट, टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि बहुत सिंपल सा आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें जो है एक सेक्स एजुकेशन में बताई जाती है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, आगे, व्हाट नॉलेज डू वी गेट फ्रॉम दिस एजुकेशन? क्या नॉलेज हमें मिलती है सेक्स एजुकेशन से? How and when does conception take place? Where does the baby develop? The woman has to be take care of in pregnancy या फिर all of the above? Here option D is correct again, all of the above। तो ये सभी चीजें हमें जानने को मिलती हैं इस एजुकेशन से। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, राइट। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ 7-8 क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, आगे है, हु कैन गिव सेक्स एजुकेशन। तो ये एजुकेशन कौन देता है या फिर दे सकता है? टीचर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड और क्लोज रिलेटिव या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। आज के समय में हम ये एजुकेशन टीचर से भी ले रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स या फिर सिबलिंग्स भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सिखाते हैं। ठीक है, या फिर हमें सीखना चाहिए और उन्हें बताना भी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है, तो इसमें कुछ भी ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है। इस बारे में बात करनी चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और जरूरी भी है। ठीक है, फ्रेंड्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स भी हमें इस बारे में एजुकेट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हम कह सकते हैं, डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे, वाइल गिविंग सेक्स एजुकेशन द आंसर शुड बी। जब हम किसी को सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो आंसर जो भी हम उसको दे रहे हैं, जो भी हम उसको बात बता रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए? हैविंग अ डायरेक्ट मीनिंग, क्लियर, स्मॉल या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट अगेन, ऑल ऑफ द अबव। तो वो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसका डायरेक्ट मीनिंग होना चाहिए, और कम शब्दों का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप कम शब्दों में कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में बताया तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज सच हुज फॉर्म इज डिफरेंट इन मैन एंड वुमेन। तो एक बॉडी में कौन सा सिस्टम ऐसा है जो मैन की बॉडी में अलग है और वुमेन की बॉडी में अलग है? ठीक है, वो कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मैन की बॉडी में थोड़ा अलग है और वुमेन की बॉडी में थोड़ा अलग है, राइट। आगे, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल गिविंग सेक्स एजुकेशन? कुछ बेसिक चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है या फिर दिमाग में रखनी है सेक्स एजुकेशन देते समय। The spirit of sex education should not be sexually arousing, to be told about safe sex. Sex education gives knowledge of puberty change या फिर all of the above? Here option D is correct, all of the above। तो ये सभी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इस एजुकेशन को जब हम किसी को दे रहे हैं तो। ठीक है, जिससे कि जो बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है, जो बहुत बेसिक बातें होती है, कम से कम वो तो इंसान को हम बता ही सकें, राइट। तो यही कुछ वो बेसिक चीजें होती हैं। आगे, सेक्स एजुकेशन इम्पार्ट्स नॉलेज। तो ये जो एजुकेशन है, ये नॉलेज देती है किस चीज की? सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पेनिट्रेटिव एक्शंस अगेंस्ट रेप्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिलती है सेक्स एजुकेशन से। ठीक है, आगे, व्हाट इज द रीजन फॉर अपोजिंग सेक्स एजुकेशन? क्या क्या रीजन है सेक्स एजुकेशन को अपोज करने के? सोशल नॉर्म्स एंड rape, sexual harassment will increase, emotions will flare up, events will increase या फिर all of the above? Here option D is correct, all of the above। ठीक है, तो यही कुछ हमारे क्वेश्चंस है सेक्स एजुकेशन टॉपिक पर बेस्ड। यही सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कुछ सिमिलर आ सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत चेंज आ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अलग आपको वहां पे देखने को आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा बेसिक्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बेस्ड आपको यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन हमारा द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट रिमूव्स यूरिया फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने आंसर दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कुछ, द सिस्टम दैट रिमूव्स यूरिया फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, बोथ ए एंड बी अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों ही हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन इंक्लूड। जो मैन का यूरिनरी सिस्टम है उसमें इंक्लूड होता है क्या? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं मैन के यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है। आ गया द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका मेन पार्ट क्या होता है? किडनी, स्टमक, लिवर, या फिर गॉल ब्लैडर। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, किडनी, जो कि बहुत सिंपल सा आंसर है। पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में, ठीक है। जिसने वो सब वीडियोस देखी होंगी वो बहुत इजीली इसके आंसर दे पा रहे होंगे, और काफी ज्यादा बेसिक चीजें आपने बायोलॉजी में ये सब चीजें पहले पढ़ी होंगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है। आगे इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द वर्क ऑफ यूरिन प्रोडक्शन टेक प्लेस। तो बॉडी के कौन से पार्ट में यूरिन प्रोड्यूस होती है? ब्लैडर में, यूरेटर में, किडनी में, या फिर लिवर में। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, अगेन किडनी, ठीक है। तो इसमें ये हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें यूरिन प्रोडक्शन होता है। आगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन। यूरिन में कितना परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है? 90%, 95%, 100%, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 95% वाटर प्रेजेंट होता है यूरिन में, ठीक है। आगे वेयर इज द ब्लैडर लोकेटेड। ब्लैडर कहां पर होता है? इन द पेल्विक कैविटी, इन द किडनी, इन द स्टमक, या फिर इन ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन द पेल्विक कैविटी। अगर आपको ऑप्शन में एब्डोमेन देखने को मिल जाए तो वो भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी करेक्ट होगा। फिलहाल यहाँ पर हमें एब्डोमेन नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पर लगाएंगे इन द पेल्विक कैविटी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे इन द ब्लैडर डैश इज फाउंड। ब्लैडर में क्या चीज पाई जाती है? वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, द मसल्स, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होती है हमारे ब्लैडर में, ठीक है। आगे द एच, यहाँ पर एच नहीं, यहाँ पर पीएच होना चाहिए, काफी ज्यादा मिसप्रिंट इन्होंने कर रखी है। द पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन इज। जो यूरिन है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच की फुल फॉर्म जानो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होता है यूरिन में? 4, 6, 8, या फिर 9। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6, ठीक है। वैसे वो 4.5 से कुछ 7.8 के बीच में ही होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको ऑप्शंस आपको देखने को मिले तो आप उसको लगा सकते हो। तो पीएच वैल्यू यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इससे हम पता लगाते हैं कि जो भी सब्सटेंस है या फिर जो भी लिक्विड है या फिर कोई भी चीज है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है बेसिकली, ठीक है। तो 4.5 से 7.8 के बीच में उसका कुछ पीएच वैल्यू रहता है। फिलहाल यहाँ पे हमें इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिए पॉइंट में, तो हम यहाँ पर 6 लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा 8 भी नहीं है और पूरा 4 भी नहीं है। तो 4.5 से 7.8 के बीच में यहाँ पर एक 6 ही हमें ऑप्शन दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर लगाया बी 6, ठीक है। आगे द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज। अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिपीट कर दिया, थोड़ा सा बहुत हल्का सा चेंज करके, लिवर, किडनी, स्टमक, या फिर ब्लैडर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, किडनी, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, काफी ज्यादा मेन एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। आगे विच ऑर्गन मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में एक पार्ट है या फिर कह सकते हैं एक ऑर्गन है जो कि वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। किडनी, ग्लैंड्स, हार्ट, या फिर लिवर। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, अगेन किडनी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे किडनी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है या फिर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किडनी हमारी बॉडी का, ठीक है। आगे द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी इज। एक ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी से सॉल्ट और वाटर को बाहर निकालता है। पैनक्रियास, किडनी, विलाई, या फिर लिवर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अगेन किडनी, ठीक है। आगे विच सिस्टम ऑफ द बॉडी रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स। हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है? सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि बहुत सिंपल सा आंसर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। आगे यूरिनरी सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। यूरिनरी सिस्टम में नहीं होता है क्या? 2 किडनीज, वॉम्ब, यूरेटर्स, या फिर ब्लैडर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, वॉम्ब, जिसको हिंदी में हम कोक भी कहते हैं, तो वो यूरिनरी सिस्टम में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। आगे एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, नॉर्मली द किडनी इन अ पर्सन इज। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किडनी कितनी होती है एक पर्सन के अंदर, ठीक है, एक पर्सन की या फिर एक ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज होती है। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में कि आईज कितनी होती हैं या फिर नोज कितनी होती है, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, ऑप्शन की जरूरत है नहीं वैसे, 1 पेयर, 2 पेयर, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 पेयर, ठीक है। एक किडनी नहीं होती, 2 पेयर नहीं होते, यानी कि 4 किडनी नहीं होती, ठीक है। एक पेयर होता है जो कि 2 का होता है, तो 2 किडनीज प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में या फिर एक पर्सन की बॉडी में, ठीक है। तो ये थे कुछ और आगे एमसीक्यूज फर्स्ट एड एंड हेल्थ के। इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।